यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले उस उत्सव की शुरुआत चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के दिन से ही हो जाती है। ये व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी उन्नति के लिए रखा जाता है। सभी व्रतों में ये व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि व्रत करने वाले करीब 36 घंटों का लंबा व्रत करते हैं। इसलिए छठ पर्व को महापर्व भी कहा जाता है और इसकी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रीतिका जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे इस महापर्व की महिमा और क्या है इससे जुड़े रीति रिवाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रीतिका जी आपसे समझना चाहेंगे कि छठ की महिमा क्या है और इसका महत्व क्या है। जब रावण को वध करके राम, सीता और लक्ष्मण जी अपने गांव में अपने घर में लौटे थे, तो अपने घर परिवार के साथ छठ की व्रत मनाया है और गांव वालों के साथ अपने छठ की जो पूजा है, ये पूजा को उन लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया है। इसके अलावा भी कहा जाता है कि महाभारत के समय पंचपांडव जब आप वध करके, कौरवों का वध करके उन लोगों से जीत के जब अपने घर लौटे हैं, तब भी माँ कुंती इस छठ व्रत का किया हुआ था। ये छठ का जो व्रत है, ये एक्चुअली संतान के लिए भी रखा जाता है। जिन लोगों के संतान नहीं हो रहे हैं, बहुत सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो लोग भी इस छठ का व्रत जरूर रखते हैं। कहा जाता है कि ये छठ अगर पूजा जो निसंतान कोई भी महिला इस छठ का व्रत अगर विधि विधान से रखे, तो उनका ज़रूर भगवान सूर्यदेव की छठी मैया की आशीर्वाद से उनके घर में बच्चे का आगमन जरूर होते हैं। साथ साथ माता कुंती, और कहा जाता है कि ग्रंथों में लिखा है माता कुंती और द्रौपदी जी इस छठ को रखा है। तो ये छठ जो व्रत है, ये खास करके कहा जाता है कि पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। जैसे कि बिहार में, यूपी में, झारखंड में बहुत ज़्यादा इस छठ व्रत का हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए, इसका महत्व, इसकी मान्यता क्या है, प्रीतिका जी ने ये तो हमें बता दिया। अब प्रीतिका जी देखिए, पूजा पाठ छठ पर कैसे करें ये आप बताइए। नहाए खाए से लेकर पारण तक किस तरीके से पूजा की जाए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, संतान के सुखी जीवन की कामना की जाने वाली ये जो छठ का पर्व है, 2020 के नवंबर के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। और साथ साथ जो है एक्चुअली छठ का व्रत शुरू हो जाएगी। छठ का पूजा सूर्यदेव की आराधना की जाती है। छठ व्रत बिहार का एक बहुत ज़्यादा महापर्व माना जाता है। ऐसा माना गया है कि व्रत और पूजा बहुत कठिन होती है। इस त्यौहार को हर साल कार्तिक मास की महीने की शुक्ल पक्ष में किया जाता है और छठ पूजा के प्रारंभ 2 दिन जो है एक्चुअली चतुर्थ तिथि से छठ का पूजा मनाया जाता है, जिस दिन नहाए खाए से होता है। तो पहले दिन नहाए खाए होते हैं। उस दिन महिला सुबह उठ के नहा धो के उनको छठ का व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और सूर्यदेव से प्रार्थना करना चाहिए, छठी मैया से प्रार्थना करना चाहिए। ये 4 दिन का व्रत जो है वो संपूर्ण हो सके, ये जो संकल्प जो व्रत रखते हैं वो उस महिला को ले लेनी चाहिए। तो नहाए खाए जो करते हैं महिला, सुबह उठ के नहा धो के घर में आ जाते हैं, घर का साफ सुथरा करके शाम के समय नहाए खाए के दिन जो अपने लौकी और चावल साथ में रोटी बनाते हैं, साथ में और उसके साथ चने की दाल बनाते हैं। इन सभी चीज़ जो है घी में बनाया जाता है, देसी घी में बनाया जाता है। और उस दिन जो छठ व्रत करते हैं वो महिला उसी दिन ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर आगे जो है अगले दिन पंचमी के दिन जो है, जिस दिन खरना होता है, उसके बाद षष्ठी
तिथि का शुरुआत हो जाता है, जिस दिन षष्ठी पूजा होती है, जिसमें सुबह सुबह जो घर के जो छठ व्रती है उस महिला को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1.5-2 घंटे पहले जिस जलाशय हो गया, गंगा हो गया, यमुना जी हो गया, और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में एक नारियल लेके सूर्यदेव के इंतज़ार में खड़े हो जाते हैं। सूर्यदेव उगने से पहले ही महिला पानी के अंदर खड़े रहते हैं और उनके घर परिवार के सारे जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, जो जेंट्स है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग नहा धो के उस महिला के आसपास सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए खड़े रहते हैं। जैसे ही सूर्यदेव को देखते हैं, सूर्यदेव देखते ही सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के बाद जो व्रती है वो अपने सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद डालिया जो सजाया हुआ है, जिसमें आपका दिया और धूप बत्ती वो सूर्यदेव को दिखाया जाता है, वो महिलाएं अपने घर बार साफ करके अपने पूजा करने से पहले अपने खुद नहा धो के, अच्छे से नहा धो के, कोई नया कपड़ा, कोड़ा कपड़ा कहा जाता है कि कोड़ा कपड़ा पहनने से बहुत ज़्यादा इस समय फ़ायदा मिलते हैं। छठ व्रत में जो घर के मेल मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स को साफ सुथरा कपड़ों की ध्यान रखना चाहिए। उनको नए वस्त्र जो है वो धारण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही घर के सभी मेंबर्स को, बच्चे से लेके बड़े तक जो है न्यू कपड़े, अगर नया कपड़े अगर हो सके तो पहन ले। अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं नया कपड़ा तो वो ऐसे घरों में मैं ये सिर्फ ये कितना कह सकती हूँ कि उस घरों में कम से कम साफ सुथरा वस्त्रों का धारण करना चाहिए। इस 4 दिन मतलब चतुर्थी से लेके छठ शुरुआत हो जाते हैं और सप्तमी को छठ का पारण होती है। तब तक ये 4 दिन घर में जो सभी मेंबर्स जो है साफ सुथरा वस्त्रों का धारण करना चाहिए। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस तरह की चीज़ें नहीं बनती है। साथ साथ जो व्रती है, जो लेडी व्रत रखती है घर में, उनको अलग ही सोना होता है, उनको अलग ही रूम में उनका पूजा पाठ, उनकी प्रसाद बनने की जो जहाँ पे बनते हैं, अलग ही घर के रूम जो है जो खाली कराया, मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ ये बात, खाली करा के उसी रूम के अंदर प्रसाद बनना चाहिए, उसी रूम के अंदर पूजा पाठ और उसी रूम के अंदर उस लेडी को सोना चाहिए। छठ पूजा में बहुत सारी चीजें अर्पित किया जाता है, इसीलिए सभी सामग्री रखने के लिए बांस की 2 बड़े टोकरियां या फिर सूप खरीद ले और साथ में गन्ने के ऊपर हरे पत्ते समेत गन्ना, पानी वाला जटा वाला नारियल, दीप, धूप, कपूर, चावल, सिंदूर, कुमकुम और चंदन, थाली और दूध, जल का पात्र चढ़ाने के लिए अन्न सामग्री जैसे मूली, अदरक और हरा पौधा, हल्दी और डाव यानी कि बड़े आकार वाला मीठा नींबू, साथ ही नाशपाती, केला एवं शरीफा जैसे फल इत्यादि, पूजा वाली साबुत सुपारी, शहद, शकरकंद और सूतनी गुड़ जो कि बहुत ज़्यादा महत्व है, साथ ही गेहूँ एवं चावल का आटा। तो देखिए, हमने ये तो जान लिया कि इसके विधि विधान क्या होते हैं, ये हमें प्रतिज्ञा जी ने बताया। इसके साथ ही साथ अब नियम और अनुशासन की भी बात करेंगे, क्योंकि छठ को लेकर बहुत ही कड़े नियम हैं। तो क्या नियम और क्या अनुशासन है, ये भी बताइए। ये कहना चाहूँगी जो छठ व्रती होते हैं उनके अनुशासन और नियम का बड़े 4 दिन का पालन करना होता है। ये जो 36 घंटे की छठ है, इस 36 घंटे में छठ व्रती जो है उनको नीचे सोना होता है, मतलब मिट्टी में कुछ बिछा के उसमें सोना होता है। जहाँ मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, जहाँ खाली रूम, खाली कमरा जो उन्होंने रखा है पूजा के लिए या प्रसाद बनाने के लिए, उसी कमरे में सोना होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और साथ साथ वो जो इस 4 दिन वो जो कपड़े धारण करेंगे, नया कपड़े वो पहनेंगे, वो कपड़े जब धोना होगा, खाना खाने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद, पहले दिन जो प्रसाद ग्रहण किया है उसके बाद उस कपड़े को सिर्फ पानी से धोना होगा, साबुन का इस्तेमाल नहीं करते। इस समय जो 4 दिन जो है जो व्रती है उनको ना माथे में साबुन लगाते हैं। जो पहले दिन उन्होंने नहा लिया अच्छे से, उसके बाद 4 दिन तक साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं, ना ही कपड़े में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले दिन जब प्रसाद खाया है उस कपड़े को उन्होंने सिंपल पानी से
धो के सुखा लेना चाहिए ताकि अगले दिन पूजा के समय वो कपड़े पहन सके। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और तीसरी बात है जो है छठी मैया की जब प्रसाद बनते हैं उस समय कोई बच्चे आ जाते हैं या फिर उस समय वहाँ बैठ के वो महिला चाय पानी वगैरह ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वो जगह झूठा हो जाते हैं, या फिर बच्चे आके कुछ छठी मैया की पूजा की सामान में हाथ लगा दे या फिर कुछ मांग ले, कुछ खा ले, इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहिए। तो जब भी छठी मैया की व्रत पूजा के प्रसाद बनते हैं तब उस कमरे जो महिला रहते हैं उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही प्रसाद बनाना चाहिए ताकि उस सामान में, उस सामग्री में कोई भी बच्चा भी हाथ ना लगाए। और वो महिला, जैसे कि पहले मैंने बोला, वो उसी जगह पे बैठ के चाय या पानी या फिर कुछ भी उस जगह पे नहीं, बच्चे भी आ जाए या फिर कोई आ जाए घर परिवार में, उनको नहीं देना चाहिए। तो देखिए, नियम और अनुशासन तो प्रतिका जी ने बता दिया। अब चूंकि नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है तो इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रतिका जी बताइए कि नहाय खाए का महत्व क्या है और इसका विधि विधान क्या है। जी प्राची जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नहाय खाए से कैसे शुरुआत होती है छठ का पूजा, क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एक्चुअली चतुर्थी से छठ का पूजा शुरुआत हो जाता है। तो चतुर्थी के दिन जो है सबसे पहले जो छठ व्रती है उनको अपनी छठ रखना है, छठ का व्रत रखना है, तो एक कमरा जो है घर में, कोई भी एक छोटा सा कमरा उनको बिल्कुल खाली करके साफ सफाई कर लेना चाहिए। और उसके बाद वो अपने नहा धो के क्या करना चाहिए, जिस रूम में, जिस कमरे को उन्होंने खाली किया है, छठ व्रती जो है खाली किया है, उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर माँ छठी मैया की पूजन होती है। और उसी कमरे के अंदर जो ये 4 दिन का व्रत रखा जाता है, उस 4 दिन की जो प्रसाद बनाया जाता है, जो भी चाय है, प्रसाद है, जो भी बनते हैं, उसी कमरे के अंदर बनना शुरू होती है। तो हम बात करते हैं छठ पूजा की, तो चतुर्थी से शुरू हो जाती है छठ का व्रत। कहा जाता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, जिस दिन चतुर्थी होती है, उस दिन जो छठ की व्रत रखते हैं वो महिलाएं अपने घर बार साफ करके, अपनी पूजा करने से पहले अपने खुद नहा धो के, अच्छे से नहा धो के, कोई नया कपड़ा, कोड़ा कपड़ा, कहा जाता है कि कोड़ा कपड़ा पहनने से बहुत ज़्यादा इस समय फ़ायदा मिलते हैं। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। कहीं मत जाइएगा क्योंकि लगातार हमारा एक खास कार्यक्रम जारी है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सवालों का जवाब प्रतिका जी से जानते हैं। जी प्रतिका जी, तो नहाय खाए का महत्व तो आपने बता दिया। अब चूंकि खरना भी काफी अहम है, तो खरना क्या है और क्या है इसका महत्व, ये जरा दर्शकों को विस्तार से आप बता दीजिए। जी, दूसरे दिन खरना छठ पूजा का दूसरे दिन होते हैं। ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होते हैं। इस वर्ष खरना है 19 नवंबर के दिन, गुरुवार के दिन खरना होता है। खरने में क्या होते हैं, पूरे दिन जो महिलाएं व्रत रखती है वो पूरे दिन अपने व्रत रखते हैं। उसके बाद शाम के समय नहा धो के एक डालिया मतलब सूप होते हैं, उसमें सारे 5 फल और 5 फूल, उसमें दिया, उसमें धूप, अगरबत्ती और कम से कम 5 फल होना चाहिए, जैसे अनानास हो गया, गन्ना हो गया, उसके बाद जैसे आपका सेब हो गया। इसके अलावा जो शक्करकंद हो गया, जो मेन चीज़ है वो सूप में, जो डलिया में सजा के, कम से कम 2 डलिया सजाना चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर डलिया सजाएंगे उससे और ज़्यादा फायदा है। कहा जाता है कि 5 डालियाँ सजा के सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जिनका अगर हो सके, जिनकी अफोर्ड कर सके, तो वो 5 डालियाँ बांस की सजा के, उसमें सारे फल फ्रूट्स सजा के, वो धूप और एक दिया, घी का दिया, वो भी जला के लेके जाना है। और इस दिन सूर्योदय सुबह जो है, बिल्कुल सूर्योदय होने से पहले ही महिलाएं और घर परिवार के सभी लोग चले जाते हैं जलाशय में या गंगा यमुना, जहाँ सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद
और उनको सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद वो घर लौट आते हैं। घर लौट आने के बाद खरना के दिन जो है टिकुआ बनाया जाता है। टिकुआ जो होते हैं आटे और गुड़ से बनाया जाता है। उसी दिन जो है चावल के लड्डू भी बनाया जाता है और साथ साथ जो है ये प्रसाद घर परिवार के छठी मैया की पूजा के बाद घर परिवार में सभी के साथ बांट दिया जाता है और आस पड़ोस में सभी को ये प्रसाद जो है बांट दिया जाता है। तो देखिए, सूरज की पूजा छठ में की जाती है। डूबते सूरज को कैसे अर्घ्य दें ये भी आप हमें बताइए, उसका क्या विधि विधान होना चाहिए, ये दर्शकों को जरा बताइए प्रतिका जी। डूबते सूरज को अर्घ्य जब भी महिलाएं डूबते सूरज को शाम के समय अर्घ्य देते हैं, उस समय महिला के हाथ में पानी होना चाहिए और साथ में लाल पुष्प होना चाहिए। गुलेर के फूल हो सकते हैं, कोई भी लाल फूल होना चाहिए, उसमें गुड़ होना चाहिए, ये सभी कुमकुम होना चाहिए, लाल चंदन ज़रूर होना चाहिए उसमें। और याद रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कांच की या स्टील की या फिर सिल्वर की चीज़ों में या फिर लोटे में सूर्यदेव को कभी अर्घ्य नहीं दिया जाता है। तांबे, पीतल या फिर सोना का इस्तेमाल सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए कर सकते हैं। तो तांबे की आप ले सकते हैं या फिर पीतल का ले सकते हैं। उसमें लोटे में गुड़ और पानी डाल के सूर्यदेव को शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है। साथ में कुमकुम, लाल फूल, लाल पुष्प जैसे मैंने पहले ही कहा, या गुड़ डाल के सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। तो प्रतिका जी, जैसे आपने बताया कि डूबते सूरज को अर्घ्य देने का क्या महत्व है, उसका क्या विधि विधान है, अब इसी के साथ ही साथ उगते सूरज को अर्घ्य देने का क्या महत्व है और इसका क्या विधि विधान है, ये भी जरा आप अपने दर्शकों को समझाइए। जिस दिन छठ पूजा होती है उस दिन महिलाएं सुबह से ही सूरज उगने से पहले ही जलाशय में, गंगा किनारे या यमुना में पहुंच जाते हैं। और खास करके छठ पूजा के दिन जलाशय में जहां अर्घ्य देते हैं सूर्यदेव को, उसी जगह पे एक गन्ने का घर बनाया जाता है और सारे सामग्री जब डलिया में सजा के लेके जाते हैं, उस सामग्री को एक पीले कपड़े से माथे में रख के जो छठ व्रती है वो औरत लेके जाती है जलाशय के पास। छठ पूजा के अंतिम दिन जो है महिला के साथ जो महिला छठ व्रत रखते हैं, उन्होंने सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले ही पानी में निकल जाते हैं, उतर जाते हैं और हाथ में सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए पानी में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पानी के अंदर गुड़ हो गया, लाल फूल हो गया, लाल चंदन हो गया और साथ ही कुमकुम हो गया, ये सब चीज़ जो है पानी के अंदर डाल के, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी सूर्यदेव को जल देते हैं तो उस समय कोई कांच या रूपा या सिल्वर की चीज़, ये सब चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय तांबे की वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने की छोटा सा अगर आपके पास ग्लास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम चांदी का या फिर कांच की या फिर स्टील की बर्तन की इस्तेमाल नहीं करते। तो आखिरी दिन जब महिला अर्घ्य देंगे, महिला के साथ घर परिवार के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक नहा धो के सभी लोग तैयार होके उस महिला तो पानी के अंदर जाके सूर्यदेव को पानी के अंदर खड़े रह के, सूर्य उदय से 1-1.5 घंटे पहले से ही खड़े रहते हैं। हाथ में पानी सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए नारियल भी होते हैं। साथ साथ घर परिवार में सभी लोग नहा धो के साफ सुथरा कपड़े पहन के सभी लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, 6:49 में उस दिन सूर्य उदय होने वाले हैं, तभी सभी घर परिवार के बच्चे से बुजुर्ग तक सभी लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं एक साथ। मतलब जो छठ व्रती रखते हैं उस महिला के साथ साथ उस घर परिवार में सभी लोग अर्घ्य देते हैं। तो वहाँ जाके जो है महिलाएं अपने घर परिवार के लिए, जिनके अपने बच्चे हैं, बच्चों की आगे फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पूरे घर की सभी सगे संबंधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर जिस महिला की बच्चा नहीं होता है तो उस महिला जो है छठ पूजा जो है अपने बच्चे के मन्नत मांगते हैं कई लोग, और अगर मन्नत उनका पूरा हो जाते हैं तो अगले नेक्स्ट छठ जब भी आते हैं उस छठ में उनको छठी मैया के मन्नत भी पूरा कर लेना चाहिए। तो
और छठी जब भी सूर्य उगते हैं तब महिलाएं अपने अपने मन्नत लेके या फिर अपने अपने संकल्प लेके या अपने घर परिवार के, अपने बच्चों के, अपने घर सगे संबंधियों के लिए प्रार्थना करना सूर्य देव को शुरू कर देते हैं। अर्घ्य देने के बाद अपना सूर्य देव को प्रार्थना और छठी मैया से अपना प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जैसे कि मैंने पहले कहा कि घर परिवार में सभी लोग उस महिला के साथ जो छठ व्रती है उनके साथ साथ वो लोग भी पूरे घर परिवार में नहा धो के सब लोग अर्घ्य देते हैं महिला के साथ, और सब लोग प्रार्थना करते हैं घर की सुख समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, और साथ में घर परिवार में पूरे साल अगले छठ पूजा तक घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहे और सुख समृद्धि रहे, हर चीज़ घर में स्वस्थ रहे सब लोग। इसके लिए छठी मैया से सूर्य देव को खास करके प्रार्थना किया जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने प्रतिका जी हमारे दर्शकों को बताई। आपने बताया कि छठी मैया की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या इसका विधि विधान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छठी मैया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।